गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिलस्य माने बिल की, वाणी यानी आवाज़, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, में माने मैंने, श्रुता यानी सुनी। अर्थात बिल की वाणी कभी मैंने नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में पाठ का परिचय दिया हुआ है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पाठ एक पंचतंत्रम नाम करके कथाओं का संग्रह ग्रंथ है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। उन 5 भागों में से उसके तृतीय भाग से काकोलूकियम, जिसका तृतीय भाग का नाम है काकोलूकियम, उससे यह पाठ लिया गया है। और इस पूरे पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कुछ कहानियाँ हैं जिनको मुख्यतः पशु पक्षियों के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए आपके पाठ में इसमें से कौन सी कथा बताई है उसको पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। हिंदी अनुवाद देखिए। कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने यानी वन में, खरनखर यानी खरनखर, नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। सह माने वह, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूखा, न माने नहीं, किंचित अपि माने कुछ भी, आहारम माने भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए कोई भोजन प्राप्त नहीं किया। अर्थात वह भूखा शेर इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः माने इसके बाद, सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, एकाम माने एक, महतीम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा माने देखकर, सह माने वह, अचिंतयत सोचने लगा, यानी वह सोचता है। एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है, नूनम निश्चित ही, एतस्यायाम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, कोअपि कोई भी, जीवः यानी जीव, प्राणी, आगच्छति आता है। उस गुफा को देखकर वह सोचता है कि निश्चित ही इस गुफा में कोई ना कोई रात को आता ही होगा। अतः अत्रैव माने यहीं, निगूढ़ो माने छुपकर, निगूढ़ बोलते हैं छुपना, निगूढ़ो यानी छुपकर, भूत्वा होकर यानी छुप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति ऐसा वह सोचता है। वह सोचता है कि मैं इसी गुफा के पास छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्यति गुहायाः प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनिष्टोऽस्मि,
नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। अनुवाद देखिए, एतस्मिन् माने इस, अंतरे यानी बीच में, यानी इस समय, गुहा यानी गुफा का, स्वामी यानी स्वामी, दधिपुक्षः यानी दधिपुक्ष, नामकः यानी नाम का, श्रगालः यानी गीदड़, समागच्छतः यानी आता है। और इसी बीच में जो गुफा का स्वामी था जिसका नाम था दधिपुक्ष नामक, श्रगालः यानी गीदड़ अपनी गुफा में आता है। स च वह, यावत माने जब तक, पश्यति माने देखता है, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्यति, सिंह यानी शेर के, पद यानी पैर, पद्यति माने निशान, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं, न च और नहीं, बहिरागता बाहर आते हुए। जब तक वह जाने की देखता है, यानी वह श्रगाल गुफा में प्रवेश करता है, उससे पहले ही क्या देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। अर्थात कि कोई शेर गुफा में जाता हुआ तो प्रतीत हुआ है, लेकिन बाहर आता हुआ नहीं। श्रगालः गीदड़ अचिंतयत सोचता है, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि, विनिष्टो यानी नष्ट किया गया या मारा गया, अस्मि माने हूँ, अरे मैं मारा गया, अर्थात विनिष्ट किया गया, नष्ट किया गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह माने सिंह, अस्ति इति है, तर्कयामि सोचता हूँ, यानी मैं सोचता हूँ कि निश्चित ही इस बिल में शेर आया है। तो इस पैराग्राफ का जो अर्थ है वह है कि जब गुफा का स्वामी दधिपुक्ष अपनी गुफा में प्रवेश करने की सोचता है, तभी वह शेर के पैरों के निशान देखता है। तो गुफा में जाते हुए निशान तो प्रतीत होते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। इसी से जो गीदड़ है वह सोचने लगता है कि निश्चित ही इस गुफा में शेर गया तो है, लेकिन बाहर नहीं आया। इसके अंदर शेर होगा और मैं अंदर जाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। इस तरह से आज आपके 2 पैराग्राफ और पाठ परिचय करा दिया है। अगला जो पैराग्राफ होगा मैं अगली कथा इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक आप इसको करके देखिए।